दोस्तों, आपको पता है कि आजकल मैं सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में हूं और यहां मेरी मुलाकात हुई है डॉक्टर दीपम ठाकुर से, जिन्होंने हंगरी से मेडिसिन पढ़ा है और ये डॉक्टर बने हैं। तो इनसे इनकी पूरी जर्नी जानते हैं कि कैसे ये सिक्किम से सीधा पहुंचे हंगरी और वहां पर इन्होंने मेडिसिन की शिक्षा ली पूरी। तो डॉक्टर दीपम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि यहाँ सिक्किम से निकलना, एक तो मैं पहले तारीफ़ करना चाहूँगा आपके शहर की, बड़ा खूबसूरत शहर है। इसे छोड़कर आप सीधे पहुँचे हंगरी और वहाँ पर आपने मेडिसिन किया, तो ये पूरी जर्नी कैसी थी? हम चलते चलते बात करते हैं ताकि हाँ जी। आपका शहर भी लोग देखते रहें और आपसे हम बात भी करते रहें जी। तो जैसा कि आपने बताया, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, सिक्किम का। और मैंने अपनी स्टडीज़ +2 तक सिक्किम में की है। उसके बाद जैसे कि सारे स्टूडेंट जो मेडिसिन का सपना देखते हैं एमबीबीएस करने का, वो एग्ज़ाम देते हैं नीट का। तो मैंने भी नीट के एग्ज़ाम दिए और मैं जिस कैटेगरी में हूँ मेरे मार्क्स इनफ नहीं थे और मैंने 2 बार ट्राई किया। और उसके बाद मुझे पता चला स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो फिर ना मैंने स्कॉलरशिप का रास्ता देखा। तो उसके बाद ना मैं नॉमिनेट हुआ इस स्कॉलरशिप के लिए और इस स्कॉलरशिप के मिलने के बाद मैं हंगरी गया। तो आपने उस वक्त प्लान कर लिया था कि आप, मतलब जब आप तैयारी कर रहे होंगे तब तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि जी। यूरोप में कोई देश है हंगरी जो आपको पूरी स्कॉलरशिप देगा, आपको मौका मिलेगा। तो कैसे आपको पता चला, वो जर्नी क्या रही? क्योंकि यहाँ मैंने हिंदुस्तान में देखा है लोगों को ये सारी चीज़ें पता भी नहीं होती। जी, बिल्कुल उज्ज्वल, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हुआ क्या कि जब मैं इसके बारे में देख रहा था, तो मुझे कई सारे अलग दूसरे देशों की स्कॉलरशिप के बारे में भी पता चला और मेरे लिए ये चीज़ें काफ़ी नई थी, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी होके यहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पा रहा था। और जब मैं देखा कि दूसरे देशों में हिंदुस्तानियों को स्कॉलरशिप मिल रही है, वो आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं, पूरा खर्चा उठा रहे हैं, तो मुझे ये ना पहले नज़र में तो लगा कुछ स्कैम टाइप का, कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, कि सारे पैसे ऑफर कर रहा है वो हाँ, भी दूसरा देश दूसरा और हमारे देश। लोगों को हाँ लिए। जी। तो उसके बाद मैंने ना मैं इसके लिए और मैंने रिसर्च की कि और ना मैंने इवन एम्बेसी के पेज पे भी देखा। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था उसका नाम था स्टाइपेंडियम हंगेरिकम। और इसके लिए जो हमारी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूजीसी है, वो नॉमिनेट करती है। अच्छा, तब मुझे लगा कि हाँ चलो, ये स्कॉलरशिप जो है वो जेन्युइन है। तो एक बात बताइए, पूरा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अभी फ़िलहाल आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको अभी आगे प्रैक्टिस करने के ऑफ़र हैं यूरोप में? क्या प्लान है आपका पूरा? जी। मैंने अपनी एमबीबीएस की जर्नी लास्ट ईयर मैंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया। मैंने अपना इंटर्नशिप भी बुडापेस्ट से किया, हंगरी से। और अभी सिंस मैं यूरोपियन यूनियन का ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान है अगर मैं यूरोप में प्रैक्टिस करना चाहूँ, क्योंकि एज अ यूरोपियन यूनियन ग्रेजुएट मैं यूरोप की 27 से 27 देशों इंक्लूडिंग यूके भी, जो कि नॉन ईयू कंट्री है, मैं वहाँ पे भी बिना लाइसेंसिंग के प्रैक्टिस कर सकता हूँ। आई मीन कि मुझे लाइसेंसिंग के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा। मेरा हंगरी का लाइसेंस जो है सीधे वहाँ पे वैलिडेट हो जाता है। मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप क्वालिटी वाइज़ कंपेयर करें कि हाँ अगर जी। आप भारत में डॉक्टर बनते और आप हंगरी में डॉक्टर बने हैं, जी। कैसे कंपेयर करते हैं आप इसको? आ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ लोगों की सोच है कि चलो, हिंदुस्तान में इतना टफ़ है एडमिशन लेना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होगी, या फिर दूसरे देशों में पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। तो वो एक टर्म है ना, कहते हैं कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, है ना। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे ना सीट्स कम हैं, तो इसी के लिए एडमिशन टफ़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिस यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ, उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अगर हम देखें, हिंदुस्तान की सबसे टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी एम्स से भी अच्छी है। और वहाँ पे बड़ा ही पेशेंट ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। वहाँ पे हमें पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने को दिखाए जाते हैं। और यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे ना हमको दिखाया जाता है कि हम कितने कम समय में कितने ज़्यादा लोगों को ट्रीट कर दें। अच्छा, तो एक क्वालिटी वाइज़ अब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कम नंबर लाने के बावजूद हाँ जी। आपको जो मेडिकल कॉलेज मिला, उसकी रैंकिंग यहाँ के एम्स से भी ज़्यादा अच्छी थी। यानी जी आप बिल्कुल। कम नंबर पाकर भी एक बहुत अच्छी शिक्षा पा पाए हैं। हाँ जी, और मैं इसके लिए बड़ा थैंकफुल हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ तभी पॉसिबल हो पाया जब मुझे स्कॉलरशिप मिला। क्योंकि सिंस यूरोप में पढ़ाई थोड़ी सी महंगी है, लेकिन इस स्कॉलरशिप के मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी में मैं कहूँगा कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट कहते हैं ना, ये मेरे लिए स्कॉलरशिप रहा। और सेफ्टी वाइज देखा जाए, एजुकेशन वाइज देखा जाए, लोकेशन वाइज देखा जाए, यूरोप बहुत ही खूबसूरत जगह है।
अन्य स्टडीज़ के अब लिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस बातचीत को देख रहे होंगे और वो भी प्लान कर रहे होंगे कि यार हम भी ये सपना पूरा कर सकते हैं आपकी तरह, जैसे आपने पूरा किया। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं सारी स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है जिस कंपटीशन में फंसे हुए हैं यहाँ पे, आप उससे परेशान ना हो। आप देशों में, अलग अलग देशों में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारी स्कॉलरशिप है। मैं खुद भी बहुत ही फाइनेंशियली वेट फैमिली से नहीं आता हूँ। मेरे लिए भी बाहर जाके पढ़ना लगभग नामुमकिन था, लेकिन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है जो हमें पता नहीं होता। तो मैं कहूँगा कि आप लोग निराश ना हों। बहुत सारे दरवाजे हैं, आप ना ढगढगाते रहे, कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। तो मुझे लगता है कि ये बातचीत हमारी सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को उम्मीद जागी होगी और हम चाहेंगे कि लोग आपसे प्रेरणा लें और ये सोचें कि देश के बाहर भी कम खर्च में बहुत अच्छे अवसर हैं उन बच्चों के लिए भी जिनको उतने नंबर नहीं आ पाते हैं या जिनको लिमिटेड सीट्स की वजह से मौके नहीं मिल पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे दीपम हमारे दर्शकों से कुछ? मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ खर्च के लिहाज से नहीं, बाहर पढ़ना आपके लिए ना एक लाइफ चेंजिंग इवेंट आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने छोटे से टाउन से स्कूलिंग करने के बाद मैं बुडापेस्ट में जाके इतने रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा स्कॉलरशिप में। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं। मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैंने टॉक्स किए हैं, मैंने कई सारे पब्लिकेशन किए हैं और मैं बड़ा ही खुश हूँ, क्योंकि ये निर्णय मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा और मुझे लगता है कि ये आपके साथ भी हो सकता है। तो जो स्टूडेंट्स इसे सुन रहे हैं, आप लोग निराश ना हों और आप इस चीज़ों के बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो आप रिसर्च करें, क्योंकि मैंने भी यही किया था। मैं यहाँ पर एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा सभी लोगों के लिए जो सुन रहे हैं कि ये अगर हिंदुस्तान से मेडिसिन पढ़ते तो शायद इन्हें वो इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलता। आपकी क्लासरूम में डेफिनेटली कुछ और देशों के छात्र भी रहे होंगे जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जी, मैं कहता हूँ कि लगभग 90 से ज़्यादा देशों के छात्र वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके। और क्लासरूम में ना आपको पढ़ाई के अलावा ये भी सीखने को मिलता है कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है। आपके दोस्त इंटरनेशनल बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ के बारे में जानने को मिलती है कि हम शेयर करते थे कि वहाँ का मेडिकल सिस्टम कैसा है या फिर वहाँ पे ज़िंदगी कैसी है। और सबके मुंह से मैं एक चीज़ सुनता था कि वो कहते थे कि वो बड़े थैंकफुल हैं वहाँ, जिनको अगर वहाँ पे पढ़ने का मौका मिल रहा है या फिर जो स्कॉलरशिप में है या फिर जो सेल्फ फंडेड में पढ़ रहे थे, वो कोई रिग्रेट नहीं करता था, सब बड़े खुश थे। तो एक तरह से एक आपका एजुकेशन वो भी चल रहा था जो आपके क्लासमेट्स के साथ चल रहा था, उनके कल्चर को जानने का, उनके देशों को जानने का। तो मुझे लगता है कि हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत की है और इस बातचीत का फ़ायदा उन सभी को मिलेगा जिन्हें अभी तक ये जानकारी नहीं थी कि कैसे कम खर्च में आप विदेशों में शिक्षा ले सकते हैं। और इसके लिए थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी है, थोड़ी सी जानकारी जुटानी है। आप भी डॉक्टर दीपम ठाकुर की तरह भारत में रहते हुए भी विदेश में अच्छी शिक्षा पा सकते हैं और उसके बाद आपका फैसला है। आप अगर यूरोपियन कंट्री में काम करना चाहते हैं आप वहाँ करिए और आप अगर देश वापस आकर अपने देशवासियों की सेवा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपम इस खूबसूरत बातचीत के लिए। आपका शहर बड़ा खूबसूरत लग रहा है मुझे, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ और ये बातचीत में मुझे बड़ा आनंद आया आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।